यस, है ना भाई। तो बताइए जरा, अब से मैं ये प्रैक्टिस करूंगा ना कि सारे क्वेश्चन नहीं डिस्कस करूंगा। सो जो जो आपको डाउट्स होंगे वही मैं डिस्कस करूंगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 सबको क्लियर है या किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 सबको क्लियर है? डाउट है? ओके ओके, इट्स बेटर मैं सब डिस्कस कर लूंगा। मुझे लग रहा है ये पूछने में ऐसे ही समय वेस्ट होगा। ठीक है, सो लेट मी डिस्कस। फिर से मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, ठीक है भाई? यस यस, मैं सारे क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेता हूँ। यस, सो क्वेश्चन नंबर 1, 4/2 प्लस आई विल टॉक अबाउट इट। अच्छा यस, उन्होंने लिखा है। सो अगर आप देखें तो क्या थॉट आता है मेरे मन में कि रैशनलाइज करना चाहिए। सो रैशनलाइज करने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, है ना भाई? सो आई विल मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस √3 माइनस का √7। इस पूरे को मैंने a मान लिया और इस पूरे को b मान लिया। कर सकता हूं मैं ऐसा? हाँ कर सकता था। यस, तो इस नंबर से मैंने मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। यस, सो अब आप देखिए ये a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का √7 का स्क्वायर इज 7 और ऊपर आ जाएगा 4 इंटू 2 प्लस √3 माइनस का √7। यस, अब अगर आप देखें इधर a प्लस बी स्क्वायर जैसे ही मैं लगाऊंगा, सो दिस बिकम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, so this becomes 4√3 minus 7 and this is 4 into 2 plus का √3 minus का √7। yes, अब आप देखिए जरा गाइस, ये 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7, तो 7 7 कैंसल आउट हो जाएगा। यस, अब यस, तो अब ये हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस √3 माइनस का √7 होल डिवाइडेड बाई 4√3, है ना भाई? तो ये 4 4 कैंसल आउट हो जाएगा एंड आई थिंक √3 को अब एडजस्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 बाई √3 प्लस √3 बाई √3 इज 1 माइनस का √7 बाई √3 को √7 बाई 3। सो इसको भी अपने को उस फॉर्म में लिखना होगा। सो कैन आई राइट गाइस दिस एज 4 बाई 3 पूरे का रूट प्लस का 1 माइनस का √7 बाई 3। So now I think we can, yes, so this is A, this is A, this is B, and this is C. Yes, so A is 4 by 3, B is 1, and C is 7 by 3. तो A plus B plus C we can do. क्लियर हुआ क्या गाइज? ये सबको ठीक लग रहा है क्या? है ना भाई? तो कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, एक्चुअली रैशनलाइजेशन जैसा ही काम था। आगे बढ़ूं मैं? यस, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। वो नोट डाउन आप बाद में कर लीजिएगा, है ना भाई? अगर आप अभी नोट डाउन करना चाहेंगे तो यस, काफी सारा टाइम जाएगा। यस, ओके, सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? x माइनस बी उसका फैक्टर है। इसका मतलब f ऑफ b 0 होगा कि नहीं होगा, है ना? तो उस फंक्शन में x की जगह b रख दो, तो इट विल बी b³ माइनस का b इंटू बी स्क्वायर प्लस का b प्लस 2 0 होगा। b इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब होता है गाइस, है ना? b इंटू बी स्क्वायर इज b पावर 1 इंटू b पावर 2, दैट इज b पावर 1 प्लस 2, दैट इज b क्यूब। तो ये भी b क्यूब है और ये भी b क्यूब है, तो कैंसल आउट हो जाएगा। सो वी विल गेट b प्लस 2 बराबर 0। इसका मतलब b कितना है? -2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सेकंड का b करेक्ट है। पहले का आंसर देखें तो कितना आ जाएगा? पहले का आंसर a आ रहा है ना भाई? तो अगर आपको कुछ लगे कि आंसर्स में कुछ करेक्शन है, यस, है ना भाई? ठीक है क्या? सेकंड हो गया? यस, सेकंड क्वेश्चन तो मुझे यस लगता है, यस सही बोल रहे हो। यस, सेकंड वाला क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कि आप दिमाग में भी सॉल्व कर सकते थे ना, विदाउट राइटिंग एनीथिंग। सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। यस, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड रिमाइंडर व्हेन px is equals to x पावर 4 माइनस का 3x प्लस 5, है ना? इट इज डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3। यस, सो अगर 2x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो अपन को x को क्या रखना चाहिए? मैंने बोला था x
को कितना रखेंगे 3/2, तो बस x को 3/2 रख दो. सो p of 3/2 विल बी व्हाट 3/2 पावर 4 माइनस का 3 into 3/2 प्लस का 5. yes, very simple problem. 3 power 4 is 81/16 minus 9/2 plus 5. If you guys will take 16 as LCM, so it comes out to be 81 minus 9 into 8 72 plus 5 into, so this comes out to be 80, so it comes out to be 89/16. yes, so correct option is again A. Clear हुआ क्या question number 3 सबको? Question number 3 clear है क्या guys? Can I go ahead? yes, है ना? अभी आप लोग लिखने में कॉन्सेंट्रेट मत करिए, आपको लिखना हो तो आई विल अपलोड दिस वीडियो इन इवनिंग, है ना, तो आप वहां से कर सकते हैं. अभी बस आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. यस, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है दो पॉलिनोमियल है px एंड qx और उनको अगर x - 4 से डिवाइड किया जाए तो सेम रिमाइंडर आएगा. बताइए px को अगर मैं x - 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा p4, और qx को अगर मैं x - 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा q4, और उन्होंने बोला रिमाइंडर बराबर है, इसका मतलब q4 बराबर p4. कैन आई राइट दिस स्टेटमेंट गाइस? ये सबको समझ में आया क्या? जो उन्होंने बोला है अंग्रेजी में कि रिमाइंडर बराबर है, इसका मतलब p4 बराबर q4 होगा. दैट्स इट. इसके बाद तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया. सो इट बिकम्स 2 into 4 cube, sorry, p4 will be k into 4 cube plus 3 into 4 square minus 3 is equals to 2 into 4 cube minus 5 into 4, yes, plus का k. ये प्रोडक्ट को लिखा है मैंने. yes, so this will be 64k plus का 16 into 3 is 48 minus 3 is equals to, this is 64 into 2 128 minus का 54 plus का k. yes, तो k सारे एक साइड ले आओ, k इधर लेके आएंगे तो 63k बच जाएगा, और ये सारे नंबर इधर शिफ्ट कर दो तो दिस इज 45 इधर अगर शिफ्ट करेंगे. मैंने कुछ एरर किया क्या? रुकिए जरा एक मिनट. k into 4 cube plus 3 into 4 square minus 3 is equals to 2 into, yes, 2 into 4 cube minus 5 into 4. This is not 54, this is 5 into 4, so this is 20. Thank you. yes, मैंने एरर अपना करेक्ट कर लिया है. yes, so this is 108 and 108 minus 45 is 63. yes, so if we will solve k comes out to be 1, तो k बराबर 1. करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्लियर हुआ क्या गाइस? yes, वो मैंने एरर किया था. yes, क्लियर हो गया क्या सबको, है ना भाई? सो करेक्ट आंसर इज बी. क्लियर हुआ? एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये. yes, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. yes, एक पॉलिनोमियल दिया है मैंने. yes, okay, this is interesting. yes, थोड़ा सा. yes, there are multiple ways to think about this problem. ऐसा मैंने लिखा है this is equals to this into this, तो फिर मैंने पूछा है a और b बता दो. yes, so एक काम तो अगर आप देखें गाइस तो अपन क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन करके कर सकते हैं. yes, है ना भाई? we can compare coefficients on both side and we can say कि a क्या होगा b क्या होगा. this is first thought. yes, और दूसरा आप अगर देखें, मैं पुरानी बातें अगर अपनी करूं तो मुझे ये पता है कि यार a और b अगर दो अननोन है, yes, तो अगर मैं दो इक्वेशन बना लूं तो अपना काम हो जाएगा. तो दोनों तरीके से आप जा सकते हैं, और ये इक्वेशन अपने को पता है आइडेंटिटी है. मैं x को कुछ भी रख देता हूं, x को 0 रखने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मैं x को 1 रख रहा हूं. तो जैसे ही मैंने x को 1 रखा, ये देखिए क्या आएगा, 2 - 5 प्लस का 1 प्लस 2. x को 1 रखने पे ये कितना आएगा, -1, 1 - 2, और ये आएगा a - b - 1. तो ये साइड आप देखिए कितना आ गया, 0 आ गया, और -1 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब a - b - 1 बराबर 0 है. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. x को मैं कुछ भी रख सकता हूं, मैंने x को -1 रख दिया. yes, जैसे ही x को -1 रखा, दिस इज -2, दिस इज -5, -1 प्लस का 2 इज इक्वल्स टू, -1 रखा तो ये हो जाएगा -3, -1 रखा तो ये हो जाएगा a प्लस b - 1. सो ये देखिए 2 कैंसिल आउट हुआ, -6
is equals to -3 into a plus b minus 1. I think कैंसल आउट कर दो 6 और 3 तो आ जाएगा 2 is equals to a plus b minus 1. This is I'm calling equation number 2. अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर सकता हूं मैं ऐड कर सकता हूं. तो इनको दोनों को अगर ऐड किया तो 2 बराबर का 2a minus 2. इसका मतलब a कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा. ये तो दो लीनियर इक्वेशन आ गई. आप लोगों ने 10th में सीखा है हाउ टू सॉल्व देम. a को अगर 2 रखा तो b कितना आ जाएगा 1. यस तो उन्होंने पूछा है a और b की वैल्यू बता दो तो a 2 आ रहा है एंड b 1 आ रहा है. समझा क्या ये. इस क्वेश्चन को यस वो भी कर सकते हैं कि x माइनस 2 को इधर ले जाकर देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. इधर x माइनस 2 से डिवाइड कर दो. यस तो ये क्या बोलते हैं लिटरली वो आ जाएगा अपना कोशेंट आ जाएगा. ऐसे भी कर सकते हैं आप है ना भाई. सो देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम गाइस. क्लियर हुआ क्या. वन मोर थिंग यू कैन डू कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो एंड देन यू कैन कंपेयर कोफिशिएंट. दैट इज आल्सो फाइन है ना. वो भी किया जा सकता है. क्लियर हुआ क्या ये जनता को. सो वट एवर मेथड यू आर डूइंग इज फाइन है ना. मैं ये नहीं बोल रहा कि ये ज्यादा अच्छा है या वो ज्यादा अच्छा है. देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. क्लियर हुआ क्या गाइस. आगे बढ़े. यस सो कभी कभी हमको देखना होगा कि कुछ क्वेश्चन में बहुत सारे मेथड हो सकते हैं और मतलब इस क्वेश्चन में देखें तो सारे मेथड ही ऐसा मोर और लेस आसान ही होंगे. यस ये आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये जेई मेंस में आया था है ना. जेएमई जेई मेंस है ना भाई. उन्होंने बोला है px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. तो सबसे पहला काम आप px को सीधा सीधा ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c लिख सकते हैं कि नहीं है ना भाई. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसा होगा. यस उन्होंने फर्दर क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. p0 1 है तो p0 कितना हो जाएगा बताइए गाइस. x को अगर 0 रखेंगे तो c आएगा कि नहीं. ये तो 0 हो जाएगा. इसका मतलब c1 है. तो पहली इक्वेशन में c आ गया अपने पास. फर्दर उन्होंने क्या बोला. इट लीव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1. इसका मतलब p1 कितना होगा 4 होगा. तो x को 1 अगर रखा तो इसका मतलब a प्लस b प्लस c 4 है. c की वैल्यू रख देता हूं मैं सीधा सीधा 1 तो इसका मतलब a प्लस b 3 है. सो आई एम कॉलिंग दिस इक्वेशन नंबर 2. यस फर्दर उन्होंने बोला है अगर x प्लस 1 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 6 आएगा. इसका मतलब p ऑफ माइनस 1 6 है. p ऑफ माइनस 1 कितना हो जाएगा गाइस. a माइनस b प्लस का c बराबर 6 है. c को 1 रखो जरा. सो वी विल गेट कि a माइनस b कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन दोनों को ऐड कर दो तो 2a कितना आ गया 8. इसका मतलब a 4 है. a को अगर 4 ले लिया तो b कितना आ जाएगा -1. सही कर रहा हूं क्या मैं. तो a b c अपने पास आ गए तो अब मैं px लिख सकता हूं. px कितना हो जाएगा. a is coming out to be 4 so 4x square b is 1 and then c is 1. तो px आ गया. अब क्या चाहिए अपने को. चार ऑप्शन में देखें तो p2 और p-2 लिखा हुआ है तो p2 निकाल लेते हैं. p2 कितना आ जाएगा 4 into 2 स्क्वायर माइनस का 2 प्लस 1 कितना हो गया बताइए 16 माइनस 2 14 प्लस 1 15. p2 15 आ रहा है. कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है. सो p-2 निकालना होगा. p-2 इज 4 into -2 का स्क्वायर. -2 का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये +2 हो जाएगा. So this is coming out to be 19. So correct option is option B है ना कि p of -2 19 है. समझा क्या जनता को ये क्वेश्चन. क्लियर हुआ क्या. यस जैसे ही उन्होंने क्वाड्रेटिक बोला हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ले लिया. एक बात मेरी गौर से सुनिएगा है ना. जब अपने पास कहीं पे अननोन दिखे जैसे मैंने जब शुरू में ये एजम्पशन लिया कि px को मैं ऐसा लेता हूं है ना भाई. तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि यार मैंने 3 अननोन लिए हैं abc. मुझे abc निकालने होंगे. तो abc निकालने के लिए मुझे 3 इक्वेशन चाहिए बिकॉज 3 अननोन है तो 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशन मुझे बनानी होगी. यस तो बस यही मैं सोचने लगा कि 3 इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी. यस तो इस डायरेक्शन में आप सोचिएगा है ना भाई. तो काफी आपको हेल्प होगी कि यस कितने अननोन है तो कितनी इक्वेशन बनानी है. वो इक्वेशन कैसे लिखें. ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था बट बाकी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे. ये क्वेश्चन कितने बच्चों से खुद से हो गया था. क्वेश्चन नंबर 6 कितने बच्चों से खुद से हो गया था बताइए मेरे को जरा. ओ बहुत ज्यादा. वेरी गुड भाई बहुत बढ़िया. ठीक है. सो नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7. यस ओके. अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री 3. यस
वेनिसेज व्हेन x बराबर 1 एंड x बराबर -2। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा आप लोगों से अच्छा कर सकता हूं। एक तो आप सीधा px को मान के स्टार्ट करेंगे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d यानी abcd निकालने की कोशिश करेंगे बाई 4 इक्वेशन, है ना। बट उन्होंने बोला कि पॉलिनोमियल वेनिश करता है, इसका मतलब क्या है? वेनिश करने का मतलब उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। यस, तो अगर x को 1 रखने पे वैल्यू 0 हो जा रही है, इसका मतलब क्या है? इट इंप्लाइज कि x -1 एक फैक्टर है। ये बात सबको समझ में आती है क्या? ये स्टेटमेंट सबको समझ में आया क्या कि अगर x को 1 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू वेनिश हो रही है, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन रही है, इसका मतलब x -1 एक फैक्टर होगा। सिमिलरली x को -2 रखने पे भी वैल्यू वेनिश हो रही है, इसका मतलब x +2 भी एक फैक्टर है। ये बात भी सबको समझ में आ रही है क्या? यस। तो नाउ वी नो दैट गाइस कि px एक क्यूबिक है और उसके दो फैक्टर पता चल गए, x -1 एंड दूसरा फैक्टर x +2। तीसरा फैक्टर मैं ax + b मान सकता हूं। यहां पे कुछ लोग मुझसे पूछ सकते हैं, सर आपने x - अल्फा नहीं माना, हाउ डू यू नो कि x³ का कोफिशिएंट 1 ही होगा? है ना भाई, वी डोंट नो। सो मैं x - अल्फा नहीं मान सकता सीधे सीधे, मुझे ax + b जैसा लेना चाहिए, तीसरा लीनियर। ये बात सबको क्लियर हुई क्या? क्या मैं px को ऐसा मान सकता हूं क्या? अब ये मानने से मेरा काम आसान हुआ, मेरे को अब दो इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी। यस, तो अब बताइए क्या उन्होंने बोला है। इसकी वैल्यू 4 और 28 आएगी, इसका मतलब p -1 4 है, तो x को -1 रखो जरा, x को -1 रखेंगे तो ये -2 × 1 और -a + b, मैंने x को -1 रखा है, = 4। तो -2 गायब होगा तो -a + b आ जाएगा -2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और उन्होंने बोला x को 2 रखने पे, तो p2 कितना हो जाएगा भाई? p2 कितना है? 28। यस, तो यहां से एक और इक्वेशन आ जाएगी, x को 2 रखो जरा, तो ये आ जाएगा 1 × 4 × 2a + b बराबर का 28। इसका मतलब 2a + b, इधर 4 डिवाइड कर दो तो 7 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। yes. अब बताइए इन दोनों को क्या करना चाहिए? आई थिंक सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। इफ आई विल डू 2 - 1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3a आएगा और इधर 9 आएगा, तो a 3 आ गया। और a को जैसे ही आप 3 रखेंगे b1 आ जाएगा, है ना भाई। तो a को 3 रखा तो b1 आ गया। इसका मतलब px क्या हो गया, है ना भाई? तो इसका मतलब px हो गया है x - 1 x + 2 एंड ax + b, तो a है 3 और b है 1। यस, बस खत्म हो गया, है ना भाई। तो ये px आ गया। अब क्या पूछा उन्होंने? p0, तो x को 0 रख दो बस, है ना भाई। x को 0 रखने पे कितना आ जाएगा बताइए? p(0) पूछा है तो -1 × 2 × 1। यस, तो कितना आ गया गाइस? ये तो -2 आ रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर हुआ क्या? इस क्वेश्चन में हो सकता है कि मैंने आपका काम थोड़ा आसान किया हो बाई टेकिंग पॉलिनोमियल लाइक दिस, है ना भाई। अगर आप इसको ax³ + bx² + cx + d लेके सॉल्व करते तो वहां पे आपको 4 इक्वेशन बनानी पड़ती। यहाँ पे मैंने ये थोड़ा चालाकी की कि यार ये दो उसके फैक्टर हो जाएंगे तो अपना काम आसान हो गया। क्लियर हुआ क्या गाइस? है ना, आप चालाकी समझे मेरी, है ना। हमेशा हमको एक इक्वेशन में जितने कम वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उतने करने चाहिए, क्योंकि सॉल्व तो हम ही को करने पड़ेंगे, है ना भाई। तो जितने कम वेरिएबल में हम क्वेश्चन मान सकते हैं उतना हमको करना चाहिए, क्योंकि उससे अपनी कैलकुलेशन कम हो जाती है। फाइन गाइस, समझा सबको ये मेथड? क्लियर हुआ क्या? क्वेश्चन नंबर 7। यस, ax + b मैंने इसलिए लिया बच्चे, है ना। जनरल लीनियर किस फॉर्म का होता है? ax + b टाइप का ही तो होता है ना भाई। जनरल लीनियर कभी भी मैं x - अल्फा नहीं मानता, है ना भाई। इन जनरल लीनियर कैसे होते हैं, है ना भाई? दो तो मेरे को मिल गए, तो क्वाड्रेटिक तो मिल गया, तो क्यूबिक होना चाहिए, तो एक और लीनियर फैक्टर चाहिए मेरे को। क्लियर हुआ क्या बच्चे? यस शेनॉय, है ना भाई। तो जनरल लीनियर आप ax + b मानेंगे हमेशा, है ना भाई। यस, okay, so this was question number 7. Next is question number 8.
P और Q नेचुरल नंबर, ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया। लिटरली मैं क्या चाहता था पता है आपसे इस क्वेश्चन में, ऐसा आपने पहले 9th में भी किया, इस टाइप का नंबर, ये नंबर कैसा है इसको अगर आप लिखना चाहें तो दिस इज 0.1, ये बार लगाने का मतलब ये होता है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ये सबने पढ़ा है 9th 10th में, है ना भाई? सो नाउ व्हाट वी वांट, हम चाहते हैं कि ये नंबर कैसा है, ये नंबर पक्का रैशनल नंबर है, तो इस टाइप के नंबर को P by Q फॉर्म में लिखना चाहते हैं अपन। यस, तो ये मैंने माना x ये है, तो बताइए पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2222, और एक बार और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x आ जाएगा 12.222। नाउ यू सी, आइडिया क्या होता है कि दो ऐसे नंबर बना लिया जाए जिनका डेसिमल पार्ट सेम हो जाए, तो बस अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 90x आ जाएगा, दिस माइनस दिस कर रहा हूं मैं, और इधर कितना आ जाएगा 11, तो x कितना आ गया 11/90, तो इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 101। ये आइडिया सबको था, बस मैं ऐसा ही चाह रहा था कि यस आप लोग एक बार सॉल्व कर पाए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी यही एडवांस में भी पूछ लिए, तो यस ये कॉन्सेप्ट मैं चाहता था आपको आए। कोई भी नंबर जो है जिसका डेसिमल पार्ट रिकर कर रहा है उसको P by Q फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यस, है ना भाई? तो मैं चाहता था कि ये आइडिया एक बार मैं आपको रिकॉल करवा दूं, दो आई न्यू कि यस आप सबको आता है। सो नाउ इज क्वेश्चन नंबर 9। यस, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाह रहा था। यस, सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना भाई? कोई भी एक रैशनल नंबर ले लो और कोई एक इरेशनल ले लो, तो उनका एडिशन हमेशा क्या आएगा, रैशनल आएगा। सॉरी, हमेशा उनका एडिशन क्या आता है, इरेशनल आता है। ये सबको सही स्टेटमेंट लग रहा है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? एक का डेसिमल पार्ट रिकर हो रहा है, एक का नहीं हो रहा है, तो ऐड करेंगे तो डेसिमल पार्ट रिकर कभी नहीं होगा। यस, ओके, सेकेंड स्टेटमेंट, यस, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। यस, है ना भाई? P by Q इंटू R by S अगर आप करेंगे तो PR by QS ही तो आएगा। ये भी रैशनल है तो ये भी, सॉरी, ये दोनों अगर इंटीजर है तो ये इंटीजर हो जाएगा, ये भी इंटीजर हो जाएगा। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। सही लग रहा है जनता को, है ना भाई? यस, सो दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रैशनल हो जाता है। यस, तीसरा स्टेटमेंट, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, है ना? ट्रू प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है, बट फॉल्स प्रूव करना बहुत आसान है। आई कैन गिव यू गाइज अ काउंटर एग्जांपल, √3 into 2√3, if we do this is irrational, this is irrational, product is 6, which comes out to be rational। तो दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल हो सकता है, यस हो सकता है। तो उन्होंने बोला है कि हमेशा इरेशनल होगा, इसका मतलब वो लोग झूठ बोल रहे हैं। यस, ठीक लग रहा है क्या गाइस? यस, सम ऑफ टू रैशनल इज ऑलवेज रैशनल, है ना भाई? दो रैशनल का सम, यस, है ना भाई? दो रैशनल नंबर का सम हमेशा रैशनल होगा, ये बात सबको ठीक लग रही है क्या, है ना? सम ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, फिफ्थ इज अगेन रॉन्ग। आप देखिए, एक इरेशनल नंबर मैंने लिया 1 + √3, दिस इज वन इरेशनल, और दूसरा इरेशनल मैंने लिया 1 - √3, ये भी इरेशनल है। इन दोनों का एडिशन कितना आ गया, 2। तो दो इरेशनल का सम रैशनल हो सकता है, यस हो सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। उन्होंने बोला है हमेशा इरेशनल होगा। बात क्लियर हुई क्या? आंसर इरेशनल भी आ सकता है, बट हमेशा इरेशनल होगा ऐसा बोलना गलत है ना भाई? तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो फॉल्स प्रूव करने का आइडिया क्या है, काउंटर एग्जांपल दे दो। तो दुनिया में कभी भी हमको ऐसे क्वेश्चन आएंगे ट्रू एंड फॉल्स, सो हम हमेशा फॉल्स प्रूव करने की सोचते हैं कि एक काउंटर एग्जांपल दे दो, बट व्हेन वी कैन नॉट थिंक ऑफ अ काउंटर एग्जांपल तो हमको लगता है ट्रू होगा। तो ट्रू प्रूव करना काफी मुश्किल हो जाता है एक्चुअली, इट्स नॉट दैट इजी, आई विल से। सबको ठीक लग रहा है क्या गाइस? ये, है ना भाई? तो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था, और मैं चाहता था, है ना, कि अपने को ये बात क्लियर हो। यस, आप चाहें तो मैं सारे केसेस नोट डाउन कर सकता हूँ, यस, है ना भाई? तो आप चाहें तो ये टेबल आप ध्यान में रख सकते हैं। यस, लेट्स से P और Q दोनों रैशनल है, यस, बिलोंग टू Q मतलब रैशनल नंबर, तो P + Q, P - Q, P into Q and P upon Q, गिवन Q 0 नहीं है, आर ऑल रैशनल। Q अगर 0 नहीं है तो ये सारे नंबर आर ऑल रैशनल।
है ना, ये सारे नंबर रैशनल होंगे। यस, सेकेंड केस, सो दिस वाज फर्स्ट केस। सेकेंड केस आई वांट टू डिस्कस कि अगर P रैशनल है एंड Q इरेशनल है ना भाई, P रैशनल है और Q इरेशनल है तो क्या होगा? तो P प्लस Q डेफिनेटली इरेशनल होगा, P प्लस Q डेफिनेटली इरेशनल होगा, P माइनस Q भी डेफिनेटली इरेशनल होगा, P इंटू Q कुछ भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। आई थिंक आगे मैंने एक क्वेश्चन और पूछा है, P इंटू Q अगर आप देखिए, है ना, when P बराबर 0, यस, देन इट बिकम्स व्हाट, देन रैशनल हो जाएगा, है ना भाई। P अगर 0 हुआ तो ये नंबर क्या बन जाएगा? रैशनल, है ना भाई। और जब P 0 नहीं होगा तो कुछ भी कर लो आप, ये हमेशा क्या होगा? इरेशनल। तो ये नंबर रैशनल भी हो सकता है, ये इरेशनल भी हो सकता है। सेम फॉर P बाई Q, है ना भाई, सेम सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है। ये आइडिया सबको क्लियर हो रहा है क्या गाइज? है ना भाई, ठीक है। एंड वन मोर सिचुएशन आई वांट टू टेक, दैट इज व्हेन बोथ आर इरेशनल। यस, P भी इरेशनल है और Q भी इरेशनल है। इस सिचुएशन में P प्लस Q क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, है ना भाई। P माइनस Q क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। तो आई विल से यस, चारों के बारे में यस, P प्लस Q, P माइनस Q, P इंटू Q एंड P अपॉन Q, चारों, है ना, रैशनल या इरेशनल कुछ भी हो सकते हैं। जस्ट बाय लुकिंग एट देम यू कैन नॉट टेल कि क्या होगा। यस गौरांश, बोलो भाई, क्या प्रॉब्लम हो गया यार? Sir, what does capital Q stands for in P and Q belongs to capital Q? थोड़ा तेज बोलेंगे, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही। Sir, what does capital Q stands for? अभी भी नहीं आ रही यार मेरे को। हाँ, अब बोलो। हेलो, हाँ, हेलो। हाँ, बोलो हाँ, बोलो। सर कैपिटल Q क्या किस चीज के लिए स्टैंड करता है? कैपिटल क्यू बोले तो रैशनल, है ना भाई, एन एन क्यू बार मतलब इरेशनल। ठीक है बच्चे, ओके। yes. बोलो भाई, बच्चे कुछ बोलना चाहते हो आप भी? yes. ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ। ये आइडिया सबको क्लियर था क्या पहले से, या नहीं था? तो ये आइडिया क्लियर होना चाहिए। आई थिंक ये आप अपनी नोटबुक में कहीं पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। बाद में ये देख के आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये आइडिया सबको होना चाहिए कि दो रैशनल का सम, इरेशनल का सम अगर अपन करें तो आंसर कैसे आएगा। यस, आई थिंक इसी के साथ अगर आप देखें तो मैंने मैंने क्वेश्चन नंबर 11 सीधा सीधा डिस्कस कर दिया क्या, है ना भाई। 11th सही में डिस्कस हो गया। 11th का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ना भाई? ऑप्शन सी करेक्ट है। 11th हो गया क्या डिस्कस? देखिए गाइस, उन्होंने x इंटू वाई पूछा है, x रैशनल है, y इरेशनल है, तो आंसर हमेशा इरेशनल आएगा एक्सेप्ट व्हेन x बराबर 0। x जब 0 होगा तो रैशनल हो जाएगा, अदरवाइज इरेशनल हो जाएगा। 11th क्लियर हुआ क्या? यस यस। अभी ये लेक्चर मैं इवनिंग तक अपलोड कर दूंगा। कल वाला भी लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया गाइस। यस, है ना भाई, कल वाला एक लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया। आप उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो प्लेलिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की है। अब मैं रोज रोज वो शेयर नहीं करूंगा, ठीक है, वो क्लटर ना हो अपना। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। उन्होंने बोला एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 7 है और एम और एन इंटीजर्स है, तो ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एम कोमा एन इज। यस, यहां पे पहला मतलब मैं क्लियर करना चाहता हूं, ये टर्म आपने पहली बार सुना लाइफ में, ऑर्डर्ड पेयर। यस, ऑर्डर्ड पेयर। तो इसका क्या मतलब है? जैसे इफ यू कंसीडर 1,2 एंड 2,1, यस, सो व्हेन आई विल से ऑर्डर्ड पेयर देन दीज टू आर डिफरेंट, है ना भाई, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा, है ना भाई, कि ये पेयर किस ऑर्डर में आ रहे हैं। यहाँ 1 पहले आ रहा है, 2 बाद में आ रहा है ना, या पहले 2 आ रहा है, यहाँ 1 बाद में आ रहा है। यस, सो दीज आर नोन एज ऑर्डर्ड पेयर्स, और इसको हम क्या मानेंगे? अलग मानेंगे। बट समटाइम्स वी यूज वर्ड अनऑर्डर्ड पेयर।
अगर मैं अनऑर्डर्ड पेयर वर्ड यूज करूंगा तो 1,2 और 2,1 को मैं सेम मानूंगा। क्या ये डिफरेंस क्लियर हुआ क्या? है ना भाई। तो ऑर्डर्ड पेयर में बस आप बोल सकते हैं कि ऑर्डर मैटर करता है कि कौन किस ऑर्डर में आ रहा है, और अनऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मैटर नहीं करता, है ना भाई। अनऑर्डर्ड पेयर में 1,2 एंड 2,1 आर सेम, इनको मैं एक ही जैसा मान लूंगा। क्लियर हुआ क्या गाइस? ठीक है। यस 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 ओके। यस, तो ये टर्मिनोलॉजी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अच्छा, एक और एड ऑन स्टेटमेंट मैं देता हूं। क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं रियल नंबर के ऑर्डर्ड पेयर सोचूं तो वो एक पॉइंट की तरह सोचा जा सकता है प्लेन में, और हर ऑर्डर्ड पेयर एक अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आप देखें 1,2 यहां पे होगा, बट 2,1 यहां पे होगा। यस, सो क्या मैं कह सकता हूं कि हर ऑर्डर्ड पेयर एक यूनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है ऑन आर कोऑर्डिनेट प्लेन? सही बोल रहा हूं क्या ये स्टेटमेंट में? राइट। तो यस, तो यहां पे मैंने ऑर्डर्ड पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर का डिफरेंस आप लोगों को क्लियर किया। ओके, सो नाउ आई वांट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 7 है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। व्हाई दिस इज इंटरेस्टिंग? बिकॉज हियर वी हैव टू अननोन्स, है ना भाई, m and n, and there is only one equation. So how to solve such equation? There are like कोई ऐसा फिक्स मेथड नहीं है, so there are some ad hoc techniques which works. तो बताइए, m माइनस n इंटू m प्लस n बराबर 7 लिख सकता हूं मैं। अब बताइए जरा गाइस, दो, और उन्होंने m और n के बारे में क्या बोला? इंटीजर। किन दो इंटीजर का प्रोडक्ट 7 हो सकता है गाइस? है ना भाई। तो अपने को पता है यार, 7 के फैक्टर लिख लेने चाहिए। बताइए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? m माइनस 1 7 हो जाए, एंड m प्लस n 1 हो जाए, ऐसा हो सकता है एक केस, है ना भाई। तो इस सिचुएशन में बताइए m कितना आ जाएगा गाइस? अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो m 4 आ जाएगा। यस, और n कितना आ जाएगा? n आ जाएगा -3। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। सेकेंड, m माइनस n को मैं -7 ले लूंगा, एंड m प्लस n को -1 ले लूंगा, है ना भाई। -7 इंटू -1 भी हो सकता है। इस सिचुएशन में m कितना आ जाएगा? m -4 आ जाएगा, एंड n 3 आ जाएगा। यस, तो एक और केस में ले लेता हूं। यस, क्या ये 1 हो जाए एंड ये 7 हो जाए? इस केस में m कितना हो जाएगा? m 4 हो जाएगा एंड n 3 हो जाएगा। और एक और केस, m माइनस n -1 हो जाए एंड m प्लस n कितना हो जाए? -7। तो इस केस में m -4 होगा एंड n -3 हो जाएगा। तो आप देखिए कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं? 4 सॉल्यूशन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? समझा क्या गाइस सबको? है ना भाई। तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है? कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? सो फर्स्ट इज 4, -3, सेकेंड इज -4, 3, थर्ड वन इज 4, 3। m और n लिख रहा हूं, तो पहले m लिखना है, बाद में n लिखना है। तो ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर बने? ऐसे 4 ऑर्डर्ड पेयर बने। क्लियर हुआ क्या सब बच्चों को ये क्वेश्चन? है ना भाई। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इक्वेशन, आई विल से। इस टाइप के क्वेश्चन जेई एडवांस में कई बार आए हैं, है ना भाई। लास्ट में हमको एक इक्वेशन जो मिलती है वो इक्वेशन एक होती है, बट उसमें एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, है ना भाई। सो वेन एवर वी फेस दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, देर इज नो यूनिक वे टू सॉल्व इट, है ना। दिस इज वन वे, है ना भाई, जिसमें हम फैक्टराइज करके सोचते हैं, बिल्कुल, है ना भाई। दिस इज वन वे। ओके, सो ये आई थिंक जेई के पेपर सेटर को ये आइडिया काफी पसंद है ना। सो दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस मल्टीपल टाइम, है ना भाई। तो अपन बात करेंगे इसके बारे में कभी। नहीं नहीं, ऑर्डर्ड पेयर में तो यस यस, हाथ उठा के पूछो भाई, किसको ऑर्डर्ड पेयर में दिक्कत है ना भाई। यस, किसको? संचित एंड यशवर्धन, यस, हाथ उठाओ बच्चे। यस संचित, बोलो ना बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे दिक्कत नहीं है सर, लाइक आपकी आवाज कट रही थी जब आप समझा रहे थे तो मुझे ओके, समझ नहीं आया। मैं बस ये बात बोला बच्चे कि ऑर्डर्ड पेयर में जैसे मैंने 1,2 लिखा एंड 2,1 लिखा, सो आई विल कंसीडर देम एज डिफरेंट, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में ये फर्क पड़ता है कि पहले कौन आ रहा है, बाद में कौन आ रहा है ना भाई। और अनऑर्डर्ड पेयर में ये फर्क नहीं पड़ता, और अनऑर्डर्ड पेयर में 1,2 एंड 2,1 को मैं सेम मानूंगा।
हेलो, क्लियर हुआ क्या आपको संचित ओके अभी, सर, थैंक है ना? यस सर, यस 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 वर्धन, यस सर, थैंक यू सर। ओके ओके संचित। Sir, in ordered pair, negative and positive sign doesn't matter. मतलब मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई 1,2 और 2,1 ही अलग अलग है, तो -1, -2 इससे अलग दिख रहा है कि नहीं आपको? तो ये भी अलग है, हाँ अलग है बिल्कुल, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है ना भाई, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, कुछ भी नंबर आ सकते हैं, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, √2 भी आ सकता है, यस दिस इज ऑल्सो वन ऑर्डर्ड पेयर, but here in this question it is given that they are integers, so we can take positive, we can take negative. Okay, sir. Okay, sir. Yes, Understood. ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया अपना। यस, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। यस, 11 तो हो ही चुका है अपना, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10 12। क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने ये क्यों दिया, अगेन आई वांटेड टू टेल यू गाइस। यस, एक तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या आइडिया था। यस, ये आपको गिवन है 3 है, ये गिवन है आपको 39/5 है। यस, 39/5 है, ये गिवन है 26/5 है ये साइड, और ये साइड गिवन है 2, और ये मैंने मेंशन किया है दोनों राइट एंगल है। तो मैंने आपसे ये लेंथ पूछा है। यस, तो एक आइडिया तो है, पहले ये x निकाल लो, है ना, इधर पाइथागोरस लगा के और इधर पाइथागोरस लगा के y निकाल लो, देन यू कैन डू x + y, दिस इज वन थॉट। बट आई वांटेड यू गाइस टू रियलाइज कि इन स्पाइट ऑफ सॉल्विंग दिस, आप सोचो इस साइड को मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं, ऐसा कंस्ट्रक्शन करता हूं मैं, बताइए क्या ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी, बिकॉज दिस इज अ रेक्टेंगल। यस गाइस, ये चालाकी आप समझ पा रहे हैं क्या? तो अगर अब इस फोटो को मैं यहां बना दूं, यस आप देखेंगे आपका कैलकुलेशन बहुत सिंपल होने जा रहा है एक्चुअली। यस, तो अब आप देखिए जरा, ये ऐसा फोटो दिखेगा, ये लेंथ 3 थी और ये 2 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 5, ये 39/5 और ये 26/5, ये तो टोटल कितना हो जाएगा 13, तो ये 5 है, ये 13 है, तो ये 12 होगा कि नहीं होगा, सवाल खत्म हो गया। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट यू कैन सी। क्लियर हुआ क्या क्वेश्चन नंबर 12 गाइस आप लोगों को, है ना? तो आई वांटेड यू गाइस टू रियलाइज दिस कि यस देयर इज अ बेटर वे इफ यू इफ यू इफ यू थिंक अबाउट दिस ज्योमेट्रिकल पार्ट, है ना भाई? समझा क्या, क्या नहीं समझा? यस बताओ बच्चे, हाथ उठाओ, आई विल आंसर। यस बोलो बच्चे। सर आपने जो सेकंड मेथड समझाया वो नहीं समझा। यस यस, इधर सुनो ना बच्चे, क्या मैं कह सकता हूं ये एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट होगा? कैन आई कंस्ट्रक्ट दिस रेक्टेंगल? यस, हाथ, यस हाँ सर। ठीक है। बताओ ये 3 था बच्चे और ये 2 था, तो ये टोटल 5 हो जाएगा, ठीक है? हाँ सर। यस, क्या मैं कह सकता हूं ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी, क्योंकि रेक्टेंगल में ऐसा होता है। हेलो, हाँ सर। तो मुझे ये लेंथ निकालनी थी, तो मैं बोल देता हूं ये निकाल दो, तो ये निकाल दो। ये 26/5 है और ये 39/5 है, इनका एडिशन करो जरा, it comes out to be 65/5, so it comes out to be 13, तो ये 13 ले लिया मैंने, तो ये 13 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस से ये 12 होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्लियर हो गया? अंडरस्टूड यस सर। यस यस, ओके गुड, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने ऐसे किया होगा। यस, विच इज यस। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। यस, 13 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आई थिंक आप लोगों को ये फॉर्मूला आता है, अगर कोई सीक्वेंस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना भाई, अगर ये नंबर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, यस, तो n टर्म्स के सम का ये फॉर्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये सबको आता है क्या गाइस? आई थिंक ये आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने लिया, सबको पता है। यस, तो बस यही करना था क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए जरा, बट एक थोड़ी सी चालाकी करनी थी एक्चुअली। 1 + 2 + 3 - 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7 -8 एंड सो ऑन टू, ऐसा ही चल रहा था। लास्ट टर्म क्या था? -200। यस, 197 198 199। यस यस यस,
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, है ना? आई विल टेल यू गाइस टू मेथड्स, यस, है ना? फर्स्ट मेथड इज कि आप देखो यार, ये 3 पॉजिटिव आ रहा है, फिर एक नेगेटिव, 3 पॉजिटिव फिर एक नेगेटिव, तो आप देखेंगे इसको सॉल्व कर लेता हूं। बताइए ये अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा गाइस, है ना भाई? ये वैल्यू आएगी 2। इस ब्रैकेट को सॉल्व किया मैंने, इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए जरा। 5 + 6 + 7 - 8 तो कितना आ जाएगा बताइए? 5 + 6 + 7 तो 11, 11 + 7 18 - 8, so this comes out to be 10। yes, so इस ब्रैकेट की वैल्यू निकाली मैंने 10। अगला ब्रैकेट और आप सॉल्व कर लीजिए तो पैटर्न आपको क्लियर हो जाएगा। 9, 10, 11, 12। यस, तो आप देखिए ये कितना हो गया? 20, 11, 20 + 11 - 12 तो ये 19 हो गया। यस, ठीक है क्या? तो यहाँ पे तो कोई पैटर्न, सॉरी, ये 18 आएगा ना गाइस? यस 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 यस, 18 आएगा। यस, तो यहाँ पे आप देखें गाइस तो आपको ये पैटर्न क्लियर हुआ। यस, कि यार ये देखो ये फिर से एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही बन रही है। ये आइडिया सबको क्लियर हुआ क्या कि ये सीक्वेंस जो अपन बना रहे हैं ये फिर से क्या बनेगी? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर? लास्ट टर्म अगर आप सोचेंगे तो मेरे को जरूरत भी नहीं है, बट हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर? 50 टर्म्स, है ना भाई? 50 टर्म होंगे। तो बताइए, अब वो वाला फॉर्मूला लगा देता हूं Sn का। क्या होता है? पहला टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ क्या भाई? है ना? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? है ना भाई? यस, टोटल 50 टर्म्स है। ये क्लियर हुआ क्या सबको? है ना भाई? तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कम्स आउट टू बी 9900। यस, आंसर बराबर आया ना मेरा? कैलकुलेशन एरर तो नहीं किया था मैंने? यस, ओके। देयर इज वन मोर थॉट, मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ। समटाइम्स दिस इज वेरी गुड आइडिया। यस, आप इस सीक्वेंस में देखो तो मैंने क्या किया, मैंने 4 ऐड कर दिया। अगर +4 होता तो मैं सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकता था। यस, इसको मैंने ऐसे लिखा 200 तक। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 4, 5, 6, 7 और 200, 4, 8, 12, 200 ऐड किया और वही सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ गाइस? आई वांट यू गाइस टू रियलाइज दिस की गिवन सीक्वेंस इज इक्वल्स टू दिस, है ना भाई? आप देखें तो मैंने क्या किया, थोड़ा और गौर से समझाता हूं। 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7 इनको अलग किया पहले, और माइनस का 4 + 8 इनको अलग किया। यस, अब इस सीक्वेंस का सम मैं कर सकता था, बट कुछ नंबर मिसिंग थे तो वो मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ये नंबर मैंने ऐड किए और ये सब्ट्रैक्ट भी कर दिए मैंने। यस, तो अब आप देखेंगे ये ट्वाइस हो जाएगा अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो गिवन सीक्वेंस है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता था। ये, हाँ बोलिए जरा आप, है ना भाई? ये एक अच्छा आइडिया रहता है, कभी कभी आप ऐसे ग्रुपिंग कर सकते हैं। यस, है ना भाई? सबको क्लियर हुआ क्या ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ? है ना भाई? ठीक है, तो बस अब खत्म हो गया। बताइए, पहले वाली सीक्वेंस का सम कर सकते हैं। पहले वाली एक एपी है, पहले 200 टर्म का सम कितना हो जाएगा? 200/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और इधर वाली सीक्वेंस में आप देखें तो कितने टर्म है? 50 टर्म है। 2 इंटू 50/2, 2 तो बाहर था, 50/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यस, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये भी सिंप्लीफाई करने पे सेम आंसर आएगा। ये भी समझा क्या आप लोगों को? है ना भाई? ऐसे ग्रुप बनाने की, यहाँ एक का सम आता है दूसरे का सम आता है। दिस इज यूजफुल थॉट। आप देखेंगे, है ना, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन हम इसकी हेल्प से कर पाएंगे। ठीक है गाइस, ये क्लियर हुआ? यस, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर। यस, सानवी हाथ उठाओ जरा। हाथ उठाओ, मैं बताता हूँ कैसे है, मेरे को कैसे बता रही। माइक ठीक हुआ तुम्हारा? Hello, sir. Am यस I यस audible? Yes, sir. यस यस, यू आर ऑडिबल नाउ। यस यस, बोलो। किसमें Sir, 50 टर्म है? आपको किसमें 50 टर्म है? इस वाली सीक्वेंस में? हाँ सर। देखो ना लड़की, अच्छा मैं नीचे बात कर लेता हूँ यहाँ पे। 4, 8, 12, 200। बताओ, ये सारे 4 के मल्टीपल हैं? Yes, sir. ये 4 का कौन सा मल्टीपल है? 50th।
तो कितने टर्म होंगे यहाँ पे, अच्छा सर, ओके ओके ओके, ऑलराइट। है ना? यस, ओके। यस सर। बोलो बच्ची, Thank क्या you, sir. पूछना चाहती हो? यस, हाथ उठाओ। अंगारिका, यस, हेलो। यस सर। सर मुझे ये सेकंड वाला मेथड नहीं समझा। ओके, ये देखो, पहले ये समझने की कोशिश करो, क्या गिवन सीक्वेंस में मैंने पॉजिटिव टर्म को अलग लिखा बच्ची और नेगेटिव टर्म को अलग लिखा, तो ऐसा दिखेगा आपको? यस सर। अब मैंने क्या किया, इसमें मैंने 4 8 ऐड किया। क्यों किया? ताकि मेरी सीक्वेंस कंप्लीट हो जाए एक्चुअली। तो मैंने ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, है ना भाई? हाँ। लेट्स से कोई नंबर a है, कैन आई राइट इट एज a plus x minus x? यस। Yes, because this will get cancelled out. Yes, तो मैंने ये नंबर ऐड किया। ये ऐड क्यों किया, इसका लॉजिक मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि ये कुछ नंबर मिसिंग थे, अदरवाइज मैं इस सीक्वेंस का सम नहीं कर सकता। तो मैंने ये नंबर जो मिसिंग थे वो ऐड किए और सब्ट्रैक्ट किए। तो बताओ, ऐड किए तो ये क्या हो जाएगा, 1 से लेके 200 तक सारे नंबर हो जाएंगे, तो ये मैंने ऊपर लिख दिया। और ये बताओ 4 8 दो बार सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो 2 टाइम्स लिख दूं इसको मैं? हाँ। क्लियर हुआ क्या बच्ची? अंडरस्टूड सर। ठीक है, यस। हाँ। आगे आगे समझा? इसके आगे फॉर्मूला लगाना था बस, या बताओ? हाँ। तो इधर नहीं, तो वो समझा ठीक है, चलो, ओके, सर, मैं समझा। ओके, गुड। थैंक यू। सो आगे बढ़ा जाए जीवन में। यस, सो नाउ इज क्वेश्चन नंबर 14। आई थिंक 14 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। उन्होंने बोला एक नेचुरल नंबर है और b एक डिजिट है, एंड दिस इज 3a प्लस 2007 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4b85924। यस, यहाँ पे आप देखिए गाइस, ये भी 3 से डिविजिबल है ना भाई? 3 से डिविजिबिलिटी, ये प्रॉब्लम डिविजिबिलिटी पे बेस्ड है। 3 से डिविजिबिलिटी कैसे पता चलती है? अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो तो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाता है। यस, सो यहाँ पे डिजिट्स का सम कितना है? 9, तो ये 3 से डिविजिबल है। यस, ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू a प्लस, अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक इट विल कम आउट टू बी 669। सही लिखा है क्या गाइस? ये मैंने 669 ही आएगा, है ना भाई? सही किया है मैंने। यस, ओके। तो अब बताओ, ये 3 को बाहर लेंगे तो 3 का स्क्वायर बाहर 9 बन के आएगा। यस, यहां तक मैं लिख सकता हूं 4b85924। यस, ये बात सबको समझ में आई क्या, है ना भाई? यहां तक सबको ठीक लग रहा है? यस, अब आप समझिए जरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं देने जा रहा हूं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि LHS जो है ये 9 का मल्टीपल है? LHS इज डिविजिबल बाय 9, है ना भाई? क्यों? क्योंकि 9 इंटू समथिंग है, 9 इंटू समथिंग इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? सो कैन आई से दैट इट इंप्लाइज कि RHS इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, क्योंकि दो क्वांटिटी बराबर है। ये समझ में आया कि RHS जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। यहां तक आप लोग एग्री करते हैं मुझसे? तो बस खत्म हो गया। इसके बाद बताइए, अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है, ये हम कैसे चेक करेंगे, है ना भाई? क्या करेंगे उसमें? सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। सबको पता है 9 से डिविजिबिलिटी का रूल, है ना भाई, कि डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए? 9 से डिविजिबल। तो इधर डिजिट्स का सम कर लेते हैं। 4 8 12, 12 और 5 17, 17 प्लस 9 26, 28, 28 प्लस 4 32। सो दिस इज 32 प्लस बी, है ना भाई? बताइए 32 प्लस बी को अगर 9 से डिविजिबल होना चाहिए, व्हाट ऑप्शंस बी है ना भाई? बी एक सिंगल डिजिट का नंबर हो सकता है बिटवीन 0 to 9। बताइए बी को क्या ले सकता हूं? यस, सो बी हैज ओनली वन ऑप्शन, दैट इज 4। ये क्लियर हुआ क्या सबको कि बी 4 होगा? यस, तो बी को 4 रख दीजिए। तो जैसे ही आपने बी को 4 रखा, इट बिकम्स 4 4 8 5 9 2 4। यस, 9 2 4, और ये हो जाएगा 9 इंटू ए प्लस का 699 का, सॉरी 669 का स्क्वायर। अब 9 से डिवाइड कर देता हूं मैं। तो अब जैसे ही मैंने 9 से डिवाइड किया,
है ना भाई। 9 से डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा गाइस, 9 4 जा 36, फिर 6 8 बचा, तो कितना आ जाएगा गाइस, नहीं 8 8 बचा, सॉरी, तो 9 आएगा। तो अब कितना बचा, 7 7 5 8 आएगा, यस 7 5, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 9 3 9, तो फिर से 4 आएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 2, तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 8 बचेगा तो 8 आएगा। एक मिनट रुकिए जरा, 3 2 तो 5 बचेगा तो 6 आएगा, सॉरी, यस ये आएगा। ये क्लियर हो रहा है क्या जनता को, है ना भाई। ये बचेगा, कुछ एरर कर रहा हूं क्या मैं, राइट साइड सही लिखा है क्या मैंने, अगर डिवाइड करेंगे, यस, है ना भाई। अब अगर आप देखें ये नंबर का स्क्वायर क्या होगा, तो एक्चुअली ये इट्स नॉट दैट सिंपल, बट आप देखिए जरा, मेरे को ऐसे a प्लस बी स्क्वायर मैंने सोचा, तो ये किसका स्क्वायर है, ये 700 का स्क्वायर है, ये मेरे को क्लियर होता है, यस। तो अब आगे 36 भी मेरे को दिख रहा है और ये 8400 भी दिख रहा है, मेरे को भी नहीं याद है मैंने कैसे सोचा, मैं आपको बताता हूँ, यस। कैन यू थिंक ऑफ इट एज a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 700 इंटू 6, है ना भाई। तो ये किसका स्क्वायर हो गया बताइए गाइस, यस ये तो 706 का स्क्वायर हो गया, यस। a प्लस बी का स्क्वायर दिख रहा है आपको, है ना भाई। तो यहाँ पे बता दीजिए जरा, है ना भाई, a कितना हो सकता है बताइए। अब जस्ट बाय कंपैरिजन कैन आई से दैट कि a कितना हो सकता है, 37, तो a 37 है, b 4 है, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, है ना भाई, a माइनस बी 33 हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या ये जनता को, यस ये सबको क्लियर हो रहा है क्या, यस, है ना भाई, यस। सो दिस इज हाउ आई डिड इट, है ना भाई। तो पहले इस क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी का प्रिंसिपल यूज हुआ है, फिर ये बड़ा नंबर था तो इसका स्क्वायर सोचना था अपने को, यस। सो हाँ, ये कितने बच्चों का खुद से हुआ था, हाथ उठा के बताइए मेरे को, यस कितने बच्चों ने खुद से किया था, है ना। बहुत ज्यादा नहीं है ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा बच्चे नहीं है, यस, है ना। सो दिस वाज अ नाइस प्रॉब्लम, यस यस, आई आल्सो लाइक दिस प्रॉब्लम, यस। बट ऐसा नहीं है, आप समझिए जरा, आपको कॉन्सेप्ट आता है क्या, यस आपको कॉन्सेप्ट आता है ना, आप कर सकते थे, यस आप कर सकते थे, यस, ओके, यस कुशल, वो पता था मेरे को, इसीलिए मैंने आपको बोल दिया था कि कल सुबह मिलेंगे, यस। 15 देखिए जरा, है ना, ये इसी साल के यूपीवाई में आया, एंड ऐसे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन वो कई बार पूछते रहते हैं। देखिए मैं फोटो बना देता हूं आपको, ये ग्राउंड है, यस, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, पहले उसको टावर का एलिवेशन कितना लग रहा है, 45 डिग्री, सो दिस एंगल इज 45 डिग्री, यस। ओके गाइस, क्या मैं ये कह सकता हूं अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी, तो इसको अगर मैं a मानूं तो ये भी a होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है क्या, है ना भाई, ये बात सबको क्लियर हुई। आदित्य एक मिनट मेरे को खत्म करने दो, फिर पूछ लेना बच्चे, है ना, आई विल आंसर एवरीथिंग, यस। सो लेट मी फर्स्ट फिनिश, उसके बाद आपके डाउट्स में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। ये सबको क्लियर हुआ क्योंकि ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, यस, ओके। फिर उन्होंने क्या बोला है, इसकी हाइट पता है, यस, ये कितना है, अपन इसको मैं x ले लेता हूं, यस x पता है अपने को, दिस x इज व्हाट 60√3, वेरी गुड। तो ओके, ये मैं ले लेता हूं, ये और ये तो सेम ही होगा, ये भी x ही होगा, है ना भाई। तो बस खत्म हो गया। तो इसमें क्या अननोन क्या है, एक अननोन है, यस। अब क्या बोलता है वो आदमी, नीचे आ जाता है और अब उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिखता है, 60 डिग्री दिखता है। अब उसको ये एंगल कितना दिखता है, यस ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिखता है। तो बस खत्म हो गया, ये साइड अभी भी ए होगा। आई थिंक मैं 1060 डिग्री लिख सकता हूं, बताइए 1060 डिग्री कितना हो जाएगा, a प्लस एक्स अपॉन ए, यस। और आई थिंक x मुझे पता है ना भाई। तो 1060 डिग्री कितना होता है बताइए, 1060 डिग्री गिवन नहीं, गिवन ही होता है, √3 है, a प्लस एक्स अपॉन ए, यस। और अपने को x भी गिवन है,
यस अपने को इस टावर की हाइट a प्लस एक्स निकालना है. यस x अपने को पता है, x इज 60√3. यस x इज 60√3. तो x को रख दीजिए आप 60√3. सो ये आ जाएगा √3a इज इक्वल्स टू a प्लस का 60√3. यस मेरे को सॉल्व करने दीजिए आप लोग, है ना भाई. तो √3a माइनस a इज इक्वल्स टू 60√3. a into √3 minus 1 is equals to 60√3. सो अब क्या करना चाहिए, a आ जाएगा 60√3 अपॉन √3 minus 1. तो रेशनलाइज करना पड़ेगा. यस तो √3 minus 1 into √3 plus 1 कितना होगा, 2 होगा. तो 2 कैंसिल आउट करेंगे तो ये 30 हो जाएगा. तो a comes out to be 30√3 into √3 plus 1, है ना भाई. इसको सिंप्लीफाई करें, 30√3 इंटू √3 कितना आ जाएगा, 90 प्लस का 30√3. ये a आ गया. एंड वी आर इंटरेस्टेड इन a प्लस एक्स. सो दिस इज 90 प्लस का 30√3 प्लस का 60√3. तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 90 प्लस 90√3. यस तो 90 कॉमन ले लो. सो इट कम्स आउट टू बी 1 प्लस √3. सही है क्या ये, है ना भाई. यही आंसर दिया था मैंने. यस क्लियर हुआ क्या जनता को. तो सिंपल क्वेश्चन था हाइट एंड डिस्टेंस का. हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन जेई एडवांस में नहीं आते आजकल, बिकॉज कुछ भी नॉवेलिटी नहीं बची है. ऐसा नहीं है कि हाइट एंड डिस्टेंस में मैं कुछ फोड़ू सवाल बना सकता हूँ ना. बस यही होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन पता होना चाहिए. जेई मेंस में आते रहते हैं बट जेई एडवांस में नहीं आते हैं. यस तो ये देखिए केवीपीवाई का एक क्वेश्चन अपन ने उठाया. 16th इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. यस 16 बहुत ही बढ़िया सवाल मुझे लगता है. इट्स वेरी लॉजिकल. और आई थिंक मैंने इसलिए लिया कि ये बस इसका सोल्यूशन जो है वो वन लाइनर है एक्चुअली, काइंड ऑफ. सुनिए ना जरा. हेलो गाइस. यस पहले सुन लीजिए फिर बाद में बात करते हैं. अपने को भी पूछा है कि ये जो इक्वेशन है दिखाइए कि इसका कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है. ओके सो दिस आप इसका जो मेथड है वो वही है बाय कॉन्ट्रडिक्शन. यस मैंने माना कि x इवन है ना भाई, क्योंकि अगर इसका कोई सॉल्यूशन इंटीग्रल है तो मैं दो केसेस डिस्कस कर लेता हूं कि अगर इंटीजर है तो या तो इवन होगा या ओड होगा, है ना भाई. तो पहला केस डिस्कस कर रहा हूं मैंने, x इज इवन. बताइए अगर x इवन है तो ये नंबर इवन हो जाएगा, ये भी इवन हो जाएगा, ये भी इवन हो जाएगा, ये भी इवन हो जाएगा. बट राइट साइड आप देखें तो ओड है. तो बताइए क्या 4 इवन नंबर का सम ऑड आ सकता है, सम या डिफरेंस व्हाटएवर. इसका मतलब ये नहीं हो सकता. इसका मतलब हमारा एजम्पशन ही गलत था कि x इवन है तो x इवन नहीं हो सकता. इसका मतलब मैंने ये प्रूव कर दिया है कि कोई भी इवन इंटीजर कभी भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता. सेकेंड केस मैंने माना x ऑड है. तो अगर x ऑड है तो ये चारों नंबर ऑड हो जाएंगे और राइट साइड अभी भी ऑड रहेगा. बट 4 ऑड का सम या डिफरेंस लें तो ये तो इवन आ जाएगा. तो इसका मतलब है कि इवन नंबर बराबर ऑड होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता. इसका मतलब हमारा ये एजम्पशन कि x ऑड है ये भी गलत था. तो हमने ये प्रूव कर दिया कि x इवन भी नहीं हो सकता और x ऑड भी नहीं हो सकता. तो अगर x इवन और ऑड नहीं हो सकता तो इंटीजर नहीं हो सकता. दैट्स इट. सो दिस इज हाउ आई हैव कंस्ट्रक्टेड माय आर्गुमेंट इन दिस प्रॉब्लम. समझा क्या जनता, है ना भाई. तो मैंने ये दिखाया कि x इवन है, फिर दिखाया कि इवन आंसर नहीं हो सकता. फिर सेकंड केस माना मैंने कि x ऑड है तो दिखा दिया x ऑड भी नहीं हो सकता, है ना भाई. तो ना इवन इसका आंसर हो सकता है ना ऑड हो सकता है. इसका मतलब इंटीजर कभी भी नहीं हो सकता. क्लियर हुआ क्या गाइस, है ना भाई. तो ये एक लाइन ऑफ थिंकिंग ही डिफरेंट था इस क्वेश्चन के लिए अपना. आई होप ये सबको समझा होगा. यस कोई लोचा तो नहीं लग रहा किसी को. 16 कितने बच्चे खुद से कर पाए थे बताइए मेरे को हाथ उठा के, जिनका 16th हो गया था. 16th आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग. यस है ना, बहुत कम बच्चे. यस आई थिंक लीस्ट काउंट होगा इस क्वेश्चन के लिए. ठीक है चलिए धन्यवाद. यस सो अब जिनको कुछ क्वेरी है वो पूछ लीजिए, जिनको कोई क्वेरी नहीं है यस दे कैन लीव दिस लेक्चर. यस धन्यवाद, हो गया अपना काम. यस यस शालिनी. हेलो बच्ची, कुछ डाउट है आपको? नहीं तो आप हेलो. नहीं सर कोई डाउट नहीं है. ओके ओके ग्रेट. यस
गौरांश, यस। हाथ नीचे कर लीजिए, जिनको डाउट नहीं है वो लोग हाथ नीचे कर लीजिए सर, अपना और घर जाइए। सर यस एक बार 14th क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करोगे सर? यस 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 14 देखो भाई गौरांश, यस 14 में क्या मैं ये कह सकता था ये 3 से डिविजिबल है 2007? क्यों? क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स, गौरांश माइक ऑन रखो अपना, है ना यस भाई? सर। ये 3 से डिविजिबल है तो मैं ऐसा लिख सकता था। हेलो गौरांश, हेलो। हाँ सर, हाँ सर। तो 3 को बाहर में लूंगा तो 9 बन के आएगा, बिकॉज इट विल बिकम ए बी का स्क्वायर इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर इज 9। यस सर। तो क्या मैं अब ये कमेंट कर सकता हूं कि ये 9 इंटू समथिंग है तो ये भी 9 इंटू समथिंग होना चाहिए, क्योंकि ये भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। एलएचएस और आरएचएस सेम है, और एक अगर 9 से डिविजिबल है तो ये भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 से डिविजिबल कब होता है नंबर? जब सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल हो जाए। सम ऑफ डिजिट्स ये आया, अगर ये 9 से डिविजिबल होना है तो बी के पास क्या ऑप्शन है बताओ? है ना, बी 4 हो सकता है। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। बस खत्म हो गया। तो बस बी को 4 आया कहाँ से? है। 32 प्लस भी कहाँ से आया? इन सब का सम करो ना, इन सब का सम करो। ये 4 है, 4 और 8 12, 12 और 5 फिर 9 फिर 2 फिर 4, इन सब का सम देखो तो 32 आएगा प्लस बी। यस आदित्य, हेलो हाँ आदित्य। सर आपने अभी बताया ना कि ये 9 मतलब सम ऑफ डिजिट्स 9 है तो 9 से डिविजिबल होगा। सर ये ये आपको सिर्फ नहीं पता? 9 और 3 के लिए इम्प्लाई होता है कि कुछ अलग यस और यस नंबर्स यस भी तो उसके साथ आपको चलेंगे? डिविजिबिलिटी के रूल्स नहीं पता क्या आदित्य? हाँ सर, बस यही वाला मेरे को पता नहीं था, नहीं पता था? ओके सम ऑफ तो डिजिट्स आए वाला। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा कि सारे डिविजिबिलिटी के रूल्स क्या हैं। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। यस आई विल डू इट। यस ओके, याद दिला देना आदित्य मेरे को नेक्स्ट क्लास में, है ना? मैं ये काम कर लूंगा। ठीक है यश? हेलो सर। सर मुझे 10th क्वेश्चन में डाउट है। 10th क्वेश्चन में डाउट है आपको? जब 10th करा रहे थे तो आपने क्यों नहीं पूछा? यस हाँ, क्या दिक्कत है इसमें बताओ? क्या एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सर? सकता हूँ, एम प्लस एन एम माइनस एन, है ना? हाँ सर। और उन्होंने बोला एम और एन दोनों इंटीजर है, तो एम और एन अगर दोनों इंटीजर है तो सम पक्का इंटीजर ही होगा, हाँ सर। और ये भी इंटीजर होगा। तो अब किन दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट 7 हो सकता है? यू कैन थिंक देयर आर ओनली 4 ऑप्शन, 7 1 1 7 सर माइनस उधर -7 कैसे आया? है। सर उधर -7 कैसे आया सेकंड वाले में? -7 इंटू -1 7 होता है आजकल। क्या सर? -7 इंटू -1 7 होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। तो मैंने सारे पीएनसी सोचे क्या क्या हो सकते हैं, ओके। है ना भाई? ठीक है। यस ऋषिकेश? सर मेरे को भी 10th में डाउट था क्लियर सर। हो गया अभी? हाँ मतलब 7 के वो 1 इसीलिए लिया क्योंकि वो फैक्टर है ना। हाँ मतलब तुमको ये सोचना है किन दो नंबर का प्रोडक्ट 7 हो सकता है, इंटीजर्स होने चाहिए। तो बस पॉसिबिलिटी है ही नहीं ज्यादा, जीवन में 4 ही पॉसिबिलिटी है, तो सर सारी पर मैंने। अगर 7 के अलावा कोई नंबर होता तो उसके और कोई फैक्टर्स होते। एग्जामिनर समझदार होता है, बस इतना मानना है ना? उसको पता है कि तुम क्या सोच सकते हो। ठीक है? ठीक है सर। जब काफी समय बाद हम एक चैप्टर पढ़ लेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो हम ऐसे क्वेश्चन का भी आंसर दे पाएंगे। ठीक है? तब तक के लिए हम नहीं जानते। ठीक है सर। ठीक है ऋषिकेश? यस। तो बनाने वाले को पता होता है कि आंसर कैसे आएगा। यस यस श्रेया? सर 14th क्वेश्चन में मेरे को डाउट था। 14 में आपको डाउट था? यस यस यस, बोलो ना बच्ची, यही वाला ना? इसमें हाँ बोलो। हाँ, इसमें हमारा लास्ट में आया 32 प्लस बी जो है वो 9 से डिविजिबल होगा।
तो सर b -5 भी तो हो सकता था ना, क्योंकि 26। अच्छा नंबर तुम ऐसे लिख सकती हो, मतलब यहाँ पे जब नंबर मैंने लिखा है ये माइनस लिख सकती हो तुम। बी उन्होंने बोला है डिजिट है, तो मेरे को तो लगता है डिजिट 0 से 9 ही होती है ना भाई। उन्होंने देखो अंग्रेजी में लिखा भी है हाँ ओके सर, ठीक है। डिजिट, है ना, ठीक है, यस। चलिए, तो धन्यवाद जनता, है ना भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर मैं एक और असाइनमेंट बनाता हूँ आप लोगों के लिए बढ़िया सा। इस बार ज्यादा क्वेश्चन का बना दूं क्या और पहले दे दूं, चलेगा क्या? यस सौभिक। सौभिक, यूजुअली व्हाट वी डोंट डू इज कि हम लोग वो √3 का आंसर कभी भी नहीं लिखेंगे ना मैथ्स में, तो मैं तो √3 को √3 ही छोड़ दूंगा, ठीक है ना। सो आई विल से कि यस, वो 10 तक एक्चुअली आदत रहती है बच्चों की कि वो √3 की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ के आगे आप मत रखिएगा प्लीज, है ना। और वैसे आपको ऑप्शन देख के पता चल जाएगा। हेलो सौभिक, क्लियर हुआ क्या? Yes. है ना, यही बोलना चाह रहे थे सौभिक, कुछ और बोलना चाहते हो? No, this only sir. I just calculated in decimals. I didn't do ऐसे √3 ऐसे plus. करते नहीं, ऐसे करते नहीं है हम लोग, है ना, ऐसे करते नहीं है हम लोग, है ना। हम √3 को √3 रखेंगे, कैलकुलेशन करने में हमको ज्यादा एंथू नहीं है एक्चुअली, ठीक है। Okay, sir. Thank you, sir. सो दिस इज इट गाइस, है ना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन, ओके, धन्यवाद, यस।